जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया सिनेरियो बनाते हैं और उसी के अंदर सारी चीज़ें डालते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक आइडिया भी हो जाएगा कि भाई हम किसके ऊपर कर रहे हैं। इसके लिए मेरा दिल है कि मैं कोई आपको होमवर्क के तौर पे ना, दिल कर रहा है कि होमवर्क के तौर पे आपको मैं कोई क्वेश्चंस दे दूं ताकि आप उनको प्रैक्टिकली तौर पे आप अप्लाई कर सकें। ठीक है जी, ओके। दो क्वेश्चंस हैं और ये दोनों हुए हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही अगर मैंने ये कर लिया फिर आप, अच्छा चलें देखते हैं। रेक्टेंगल एरिया, डिस्टेंस, टाइम, चलें ये लें, ये भी दे देते हैं। दो, दो के दो। अब एक मैं कर लेता हूँ और बाकी जो तीन चार हैं वो आप कर लीजिएगा। शेयर करने लगा हूँ जी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। बच्चों क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते जाइएगा, मैं साथ साथ इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ, साथ साथ टाइप करता जा रहा हूँ। और अब इसको टाइप करने का एक यही हल है कि मैं इसको फिर यूं कर लूँ, यही है तरीका, और तो फिर कोई मेरे पास वे नहीं, अल्टरनेटिव वे। और यही तरीका है जी मेरे पास फिर इसको मैनेज करने का, अदरवाइज मेरे पास और कोई वे नहीं है। ठीक हो गया जी, इसको फिर मैनेज कर लें। ओके, कहता है क्वेश्चन को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको यूं मैनेज करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से हमारा सर्किट चल जाए। कहता है क्रिएट अ रैशनल क्लास, दिस इज अ रैशनल क्लास। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है जी। दिस इज क्लास 2 और इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने लगे हैं, मैं फिर आपके साथ रहूंगा। इसके अंदर जो सारे टॉपिक कवर करने लगा हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट के अंदर हम सबसे पहले दिस वन, ताकि आपको पता चल सके कि सर बात किस पे कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें मेंबर फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास, एक बनाऊंगा, सारे नहीं बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह तो फिर इट टेक टू मच टाइम। तो आपको एक ही अगर आ गया तो होपफुली आप सारी की सारी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट, ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। क्लास आपको क्लियर नजर आ रहा है जी स्क्रीन? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू एक्सरसाइज ओ स्पेलिंग एक्सरसाइज के गलत है बट चलें, क्लास 2। कहता है क्रिएट अ क्लास रैशनल विच रिप्रेजेंट द टू डाटा मेंबर्स नम एंड डी नम विद टाइप इंटीजर। जो क्वेश्चन है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज num and this is dnum, ठीक है जी। with the type integer, create a member function that get the num and the dnum from the user and show rational member function that display the rational number in p and q format। और से देखें हर चीज जो वो बोल रहा है वो लिखूंगा। सो दिस इज शो रैशनल, मैंने उसको कॉपी किया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर तो मैं इसको शो रैशनल में RATIONAL रैशनल नंबर। देखिए मैं रैशनल नंबर मेंशन कर रहा हूँ, सो हियर आई एम पुटिंग द रैशनल नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर जी। दिस इज P मीन नम, देखिए इट्स ओ सॉरी,
this is num, yes, this is num, and p over, this is divided symbol, you can see this is divided symbol, and this is denum. Where is denum? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लास का नाम पे अभी कंस्ट्रक्टर्स नहीं बने हुए, तो अभी वन बाय वन जो जो चीजें उसने कही हुई हम उसको यहाँ पे सेटल डाउन करते जा रहे हैं. सो वी हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन. मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, याद रखिएगा, जो एक फंक्शन जो आउट ऑफ द बॉडी बनाऊंगा बस, बाकी नहीं, कोई भी नहीं बनाऊंगा, इट टेक टू मच टाइम. रैशनल के लिए RATIONAL, रैशनल, बस डिस्ट्रक्टर बना रहा हूँ इसलिए कि क्वेश्चन में डिमांड है या नहीं है, मुझे सिनिगर्स पर मैं बना रहा हूँ. ठीक है, ओके. सो रिमूव दिस वन. अभी जो जो चीज पूछी मैं सिर्फ उसी को. सो दिस वन इज द गेट डिस्टेंस. देखें जो उसने पूछा हुआ, मैं उसने कहा हुआ गेट रैशनल, तो मैं गेट डिस्टेंस की जगह पे गेट रैशनल लिख देता हूँ. ठीक है जी. एंटर नम, नम फॉर नोमिनेटर, और एंटर dnum, dnum for denominator. So this is num and this is dnum. देखिए आप ठीक होना शुरू हो गया ना. रीजन इज दैट dnum कि वो एरर. सर ऊपर वाले नाम क्या एन बिग होना है? जी मैं DNUM, तो वही है बच्चे, सारे नहीं वही. नहीं, वो नाम नाम का सर जी, नाम सिर्फ नाम. जी कौन सा नाम? ये ये नहीं नहीं सर, 26 लाइन में जो CIN के आगे लिखा है नाम. हाँ जी, सॉरी, NUM नाम. थैंक यू. अच्छा जी, अभी तक यहाँ तक उसने यही कहा था. डिस्ट्रक्टर उसने पूछा होगा तो नीचे पूछा होगा, नहीं पूछा होगा तो बाद में देखा जाएगा, पर अभी हमने डिस्ट्रक्टर भी बना दिया. मैसेज कोई नहीं दे रहे, और अगर भाई दिल है मैसेज का तो मैसेज देख के देख लीजिएगा, मैं आपको जुबानी बता दूंगा, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी. इसके बाद कहता है क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट ऑटोमेटिकली सेट द रैशनल डाटा मेंबर टू 0 and 1. देखें सवाल के मुताबिक सेट उसने अभी पूछा हुआ नहीं है, तो अगर पूछेगा तो बना लेंगे. उसने अभी कहा है डिफॉल्ट फॉर दिस क्लास. देखें उसने बोल दिया हुआ, मैं इन तमाम चीजें साथ साथ उसके पढ़ रहा हूँ. कहता है कि क्रिएट अ डिफॉल्ट. सो दिस इज आवर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. सो दिस इज अ रैशनल. देखें उसने जो पूछा है मैं वो लिख रहा हूँ. दिस इज नम and this is denum, sorry, denum, and the denum is initialized with 1, क्योंकि आपको जानते हैं. और अब मैं इसकी बॉडी पे कोई मैसेज नहीं दे रहा, क्यों, अब हमें सारी चीजों का आइडिया हो चुका है. ठीक है. कहता है कि क्रिएट एडिशनल ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर. ओके, सो वी हैव टू क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर. दिस इज ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर. सो ठीक है जी, हम ये ओवरलोड करने लगे हैं. देखें जी. सो दिस इज इंट n, इंट d, num for n and dnum for d. ओवरलोड कर लिया. So we have to create another, we have two constructor, no argument, two argument constructor, get rational, show rational, and one destructor. बाकी रिमूव कर लेते हैं जी. बाकी अभी हमें इसकी कोई, we have no need for this one. मेन जो पूछेगा वो लिखना है, क्योंकि उसने जो पूछना है हमने वो लिखना है. So there is no need. This is the previous question, same as it is this is the previous question, so there is no need for this one. This constructor receive an integer and a parameter and assign the value to the class data members. कर दिया. The class also include a member function add rational. You can see this is add rational. To add two rational objects, दो rational numbers को add करेगा. देखिए जो चीज पूछ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, मैं कोई अपने से ना कोई ज्यादा ना कोई कम. उसने रिटर्न टाइप नहीं बताई, मैंने नहीं बनाई. उसने अलबत्ता ये कहा कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं पास बाय रेफरेंस कर देता, पास बाय कॉपी कर देता हूँ. दिस इज आर, दिस इज आर, यू कैन सी दिस इज आर. दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है. अब मुझे नहीं पता कि रिटर्न होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा फिर मुझे पता चलेगा. कहता है क्रिएट अ मेन फंक्शन दैट डिक्लेयर द थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ रैशनल. रैशनल R1, R2, R3.
अच्छा R2 को कर लेते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। R2 को हम कर लेते हैं 3,4। R1 डॉट गेट रैशनल यूजर से ले लेंगे, जो भी देगा वो ले लेंगे, ठीक है जी, जो भी देगा हम खुद ही दे देंगे। कहता है कि नंबर्स एंड देन शो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर बाय मीन। ओके, सो कहता है कि दो का सम, यू हैव टू डिसाइड, यू कैन यूज D3 डॉट एड रैशनल, जरा गौर से देखिएगा, R1 कोमा R2 कर सकते हो, या देखिए मैंने कहा दोनों, उसने बाउंड ही नहीं किया भाई, या आप ये कर सकते हो यो, it's your own decision, but the best thing is last one. This is the best thing. So we have a rational return type. So we create RATIO, rational is a temp. अब रैशनल में कैसे होता है, आप माशाल्लाह बच्चे नहीं हैं। सो इफ देयर इज 3/2, मैं थोड़ी साफ स्क्रीन की तरफ मूव करता हूँ, या ऐसी राइटिंग से करता हूँ जो रीडेबल हो। दिस इज 3/2 प्लस 6/4, तो this is rational R1 and this is rational R2. This is the whole rational number and this is the whole rational second number, and in between them this is the plus operator. So you can see this is 2 multiplied by 4, so this is the R3. So this is the denum of R3, this is the denum of R1, this is the denum of R2. So same as it is, this is the denum of R3. And what about the num? Same as it is, this is the num of R1 and this is the num of R2. So this is the num of R3. So how you can calculate the denum of R3? देख लें मैंने आपके सामने. So you just R1 dot denum, R2 dot denum, it makes R3 dot denum. लिखने लगा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए. temp dot denum dot num, denum क्यों नहीं आ रहा? Why it's not creating the denum? Okay, there is missing of semicolon. So yes, this is the, ये देखें, dot denum. temp dot denum is equal to, you can see denum जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, प्लस, no not plus, it's multiplied, it's a multiplied, odd dot denum. ठीक है जी फार्मूला. Is there any query? Sir. Okay. And what about sorry, इधर एंटर करना था. And what about the nominator of this one? अब जरा nominator की तरफ मेरी क्लास में ध्यान दीजिएगा. फार्मूला बना रहा हूँ ना, फार्मूला, तो सो यू मस्ट लिसन. अब ग्रीन पता नहीं नजर आए कि ना आए, पर्पल येलो पता नहीं, पिंक कर लेते हैं शायद नजर आ जाए. सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 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 6 multiplied by 2. Understand? So 3 is the what about this one? 3 multiplied by 4 plus 6 multiplied by 2. Since this is the R3 nominator. 3, it means it's a R1 nominator. R1 का nominator तो सीधा नाम आ गया. Multiplied by 4, it means it's a R dot denum. It's a formula. It's nothing a new thing.
प्लस, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 6, the 6 is a odd dot num multiplied by dnum. So we just write down the formula. After this one, we have got a resultant num and dnum of R3. Remove कर रहा हूं मैं, किसी को पहले क्यूरी है तो पूछ ले. So just return temp. So here you have created the two objects, R and temp. R is created with default copy initializer and temp is created with no argument constructor according to the question. So remove it now. I have removed all the things. Okay. Now I have to apply this thing. Returning object done. Object as function done. Constructors done. लिख लेता हूं. Constructors done. बल्कि constructor and destructor done. Object as argument done. Each and everything is done. Last and the final thing is member function defining outside the class. Now I want to define this member function outside the class. देखो मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, वही क्वेश्चन एक नए स्टाइल में, ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने एक ही क्वेश्चन किया और बस काम को वाइंड अप करने की कोशिश की. नहीं भाई, मैं हर चीज, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को डिटेल से करना है इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया. सो जस्ट आप ये वेरिएबल भी लिखा रहने दें, ना भी लिखा रहने. सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ, इट्स द declaration of member function inside the class. And what about this one? The member function defining outside the class. मैं देखिए मैं कमेंट लिख रहा हूं ताकि आपको defining member function outside the class, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये अब आपको नजर आए स्क्रीन. क्योंकि मैं अभी इस पे काम करना चाहता हूँ. क्वेश्चन को बाद में पढ़ लेंगे. So this is rational data type. Yes, this is the data type. And what about the class? RATIONL, rational, then scope resolution operator. And yes, this is the function. So it's a completed now. इसका फायदा क्या हुआ? क्लास का साइज छोटा हो गया. सारे के सारे मेंबर फंक्शन अगर क्लास से बाहर लिख देंगे तो क्लास का साइज छोटा हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगी क्लास. इन तमाम के तमाम सारे के सारे मेंबर फंक्शन को एक फाइल में बना के रख लेंगे तो सारे मेंबर फंक्शन एक फाइल में आ जाएंगे और क्लासेस का साइज छोटा हो जाएगा. ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है. क्या हम कंस्ट्रक्टर्स को बाहर लिख सकते हैं? पहली बात तो ये, अचानक आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर क्या कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं? चलो जी, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को लिखने की ट्राई करते हैं. यहाँ लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है, लिख रहा हूँ. अगर आपसे कोई पूछता है हाउ टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, तो एलो जी सर है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दी डिक्लेरेशन, तो डेफिनेशन कैसे है? ये देखो जी, डेफिनेशन लिख रहा हूँ. कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती तो सीधा क्लास का नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर. अच्छा अब जरा गौर से देखो, ये है टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. हमने नो आर्गुमेंट लेना है, एलो जी, ये एलो जी है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो हम बना लिया जी. सो दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइनिंग आउटसाइड ऑफ द क्लास. लेकिन भाई ये तो काम डबल हो गया ना. कैसे? पहले ही वो भाई एक लाइन पे था, एक ही लाइन पे था. आपने काम आसान करने के बजाय उसको ऐसे फजूल में दो लाइनों में घसीट दिया. एक तो पहले क्लास के अंदर लिखा, फिर आपने क्लास के बाहर भी उसको लिखा. तो ऑथर्स कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स या डिस्ट्रक्टर को इनसाइड द क्लास ही डिफाइन करें, इनसाइड द क्लास ही डिफाइन करें, ना कि आउटसाइड द क्लास डिफाइन करें. हाँ, बाकी मेंबर फंक्शंस को आप आउटसाइड द क्लास जरूर डिफाइन कर सकते हैं.
सर ये सिर्फ एक स्टाइल ही है ना बाहर लिखने का, इसका कोई हमें फायदा तो नहीं होता। अब यही काम अगर हम अंदर करें हमें ही करना है, जो प्रोग्रामर होता है बाहर करना है तो हमें नहीं करना है। मैंने फिर कहा कि रीडेबिलिटी, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बहुत एनहेंस कर देता है। ओके, अब आते हैं फिर दोबारा बुक की तरफ। बुक को पढ़ते हैं, बुक क्या कह रही है, क्या कह रहा है, बुक नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेक द अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन एज अ कॉस्ट। ओके, ये तो सर हमने नहीं पढ़ा, तो 1 मिनट का काम है। डेमोन्स्ट्रेट ईच फंक्शन वर्क करेक्टली। देख लेते हैं जी ये चल रहा है प्रोग्राम के नहीं। तो भाई ये आपका आ गया R1 डॉट शो रैशनल, ये आ गया, R2 डॉट शो रैशनल, ये आ गया, और सी आउट में क्या देते हैं, ये सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। वो रैशनल नंबर्स पे मुझे एक्सप्लेनेशन मार्क्स देना पड़ेगा, वो भाई ये लें जी। और वो आ जाएगा R3 डॉट शो, कहीं कोई चीज मिस कर गया हूं मैं, R3 डॉट, कहीं कोई चीज मिस है तभी वो नहीं उठा रहा, डॉट शो। अभी एरर आ जाएगा अगर हुआ तो मसला, तो मैंने कहा ना कहीं ना कहीं। अच्छा जी, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है ऐड रैशनल, वही ना, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की बैठे हैं हम। अच्छा जी, ये इससे पहले सी आउट कर लेते हैं एंड खूबसूरती के लिए कि यार ये आउटपुट नीचे नजर आए, आउटपुट नीचे नजर आए। प्रोग्राम को चलाया, प्रोग्राम चल गया, इस तरफ आगे, और इसकी वैल्यू देते हैं 5 और 6। सो रैशनल 1 is 5 and 6, रैशनल 2 is 3 and 4, the sum of two rational numbers 38 by 24। इसको बंद कर दिया ताकि ये स्क्रीन आप तक आ सके। अब वो कहता है मेक द अप्रोप्रिएट फंक्शन एज अ कॉस्ट मेंबर फंक्शन। ओके, बुक में चलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स का टॉपिक है, हम उसको बाद में करेंगे, वो ताकि अभी हमने काफी कर लिया है। सो दिस इज कांस्टेंट क्लासेस, सो दिस इज कांस्टेंट क्लासेस, और कांस्टेंट क्लासेस के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो करने लगे हैं, दिस इज कॉस्ट मेंबर फंक्शन। बात को ध्यान रखिएगा, कॉस्ट मेंबर फंक्शन ऐसा मेंबर फंक्शन जो कांस्टेंट होता है, जो चेंज नहीं होता। हम किन किन मेंबर फंक्शंस को कांस्ट बना सकते हैं, टाइम शॉर्ट है, वी हैव जस्ट 15 मिनट्स, और हमने इस छोटे से टॉपिक को, कांस्ट मेंबर फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, जस्ट पुट अ कांस्ट कीवर्ड एट द एंड ऑफ अ मेंबर फंक्शन। इसको भी कांस्ट कर दिया। देखो मैं सबको कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इधर, क्लास सबको कांस्ट, सबको कांस्ट कर रहा हूं, सबको कांस्ट। ये देखें कॉलन के बाद सबको कांस्ट कर रहा हूं। डेफिनेशन में जहां लिखा हुआ है वहां पे भी कांस्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कांस्ट था वो नॉन कांस्टेंट है। अब प्रोग्राम चलाते हैं तो पहले तो एरर ही नहीं छोड़ने, पहले तो कंस्ट्रक्टरों ने पकड़ लेना है। देखा कंस्ट्रक्टरों ने, कंस्ट्रक्टरों से हटाएंगे तो और भी पकड़ते जाएंगे, टिल डिस्ट्रक्टर तक ये सारे रुकते जाएंगे। अब सर कांस्ट मेंबर फंक्शन क्यों बनाए, किस लिए, क्या रीजन। कहता है जी कि कांस्ट मेंबर फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के लिए वादा कर लेता है, उसके लिए कांस्ट कर देता है, उसे कांस्ट कंसीडर करता है। जरा गौर से सुनिएगा बात, जिस मेंबर फंक्शन को आप कांस्ट डिक्लेयर करते हैं, मुझे आपने खुद आंसर देना है अब कि इसमें से कौन सा कांस्ट होगा कौन सा नहीं होगा, सुन के मेरी बात को। वो मेंबर फंक्शन जो कांस्ट हो जाते हैं, लिसन, वो अपने कॉलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज होने नहीं देंगे।
तो क्या बताएं कि क्या गेट रैशनल का जो फंक्शन या सेट रैशनल का फंक्शन कॉन्स्ट होगा कि नहीं? नहीं होना सर। क्यों सर नहीं नहीं होना? होगा। क्यों नहीं होगा? पास बाय कॉपी की तो वो उसी को ही लेगा, लेकिन उसकी दोबारा बना लेगा ना जगह, तो वो फिर गलत वैल्यू तो चेंज। गलत गलत। आंसर ठीक दिया, लेकिन शायद उसका नॉलेज नहीं, इसलिए गलत। आपने कहा गेट रैशनल को कॉन्स्ट नहीं होना चाहिए, एग्रीड। क्यों नहीं होना चाहिए आप बता नहीं पाएंगे, कोई और बताना चाहे फिर मैं बता देता हूँ। सर हम शो जो कह रहे हैं कि हम गेट रैशनल ले रहे हैं, किसी से लेना है, तो फिर हम कॉन्स्ट क्यों करेंगे? यस, ये हुआ ना आंसर। ये कॉपियों कॉपियों वाला मारिया आंसर नहीं है। ओ भाई, अगर इसको कॉन्स्ट कर दोगे तो आप खुद कह रहे हो कि वो जो इसको बुलाएगा, इसको कौन बुला रहा है? इसको R1 बुला रहा है, गेट रैशनल को R1 बुला रहा है, R2 भी बुला सकता है, R3 भी बुला सकता है, पर जो भी बुलाएगा उसके नाम और डी नाम में ये वैल्यू नहीं रखने देगा, तो फिर ये मेंबर फंक्शन तो कभी कॉन्स्ट नहीं होगा। अब आ गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं कॉन्स्ट के? नहीं। सर ये हो सकते हैं। नहीं हो सकते। कैसे? और जब आपने इसको कॉन्स्ट कर दिया तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो R1 बने या R2 2 से बने या R3 9 से बने, वो इनके अंदर ये 0 1 और ये जो n की वैल्यू और ये d की वैल्यू को वो कैसे रखने देगा? आपने एक बॉडीगार्ड रख दिया है। आपने बॉडीगार्ड को कहा जी कि मुझे कोई बुलाए ना, मुझे कोई बुला नहीं सकता। अब वो बेशक कपड़े देने वाला आए, खाना खिलाने वाला आए, नाश्ता देने वाला आए, या मुझे मेरे कोई काम, जरूरी काम के लिए आए, उस गार्ड ने मेरे पास ही नहीं आने देना, तो वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? तमाम वो मेंबर फंक्शन जो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, इनिशियलाइज करवाने के लिए, वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज होते हैं, वो कभी कांस्ट नहीं होते। डीएलोकेट करवाने के लिए यूज होते हैं, तो इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी नहीं यूज हो सकता। वो डीएलोकेट नहीं करने देगा, वो कहेगा तुम इसे छू ही नहीं सकते। शो का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। शो का इसलिए हो सकता है कि शो ने इसका वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। जरा गौर से देखें, प्रोग्राम चल गया, प्रोग्राम चल गया, लेकिन अगर गलती से शो के अंदर आपने लिख दिया ना नम, देखो हूं की करता है 12 तो एरर आ गया ना ली। वो कहता है भाई तुम वैल्यू ले सकते हो, तुम देख सकते हो, जर्नल साहब जा रहे हैं, तुम उनको देख सकते हो, वाह वाह कर सकते हो, लेकिन जर्नल साहब को बुला नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसे वीआईपी कंसिडर किया हुआ है। अब चल रहा है जी? अब तो चलेगा, अब तो बिल्कुल 100% चलेगा। अब आ गया एड रैशनल। अब एड रैशनल किस तरह कॉस्ट कर दिया, चल गया ना भाई? ये कॉस्ट क्यों हो गया है? ये कॉस्ट कैसे हो गया है? क्योंकि इस पूरे के अंदर आप गौर से देखें, नम और डी नम वैल्यू दे रहे हैं, नम और डी नम वैल्यू ले नहीं रहे। अगर गलती से यहां पे मैं नम कर देता टेम्प की जगह और प्रोग्राम चलाता तो एरर। वो कहता भाई जो बुला रहा है ना, तुम उसको नहीं चेंज कर सकते, वो तुम्हारे लिए वीआईपी अफसर है, यहां पर आया है, इससे तकरीर करवा लो, इससे डिबेट करवा लो ना, ये तुम्हें तोहफे दे सकता है, तुम्हारे लिए ग्रांटे पास कर सकता है, लेकिन इसको तुम तोहफा नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? सो कॉस्ट मेंबर फंक्शन ऐसे, कॉस्ट मेंबर फंक्शन उन मेंबर फंक्शन को बनाया जाता है, क्योंकि कॉस्ट मेंबर फंक्शन कहता है जो मुझे कॉल करेगा मैं उसको चेंज नहीं होने दूंगा। मेरी बात गौर से सुन लें। कॉस्ट मेंबर फंक्शन कहता है जो मुझे कॉल करता है मैं उसको चेंज नहीं होने दूंगा। तो ऐसे मेंबर फंक्शन को कॉस्ट बनाया जाता है जहां पर जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो चेंज ना होता हो। कौन कौन से? तमाम के तमाम कंस्ट्रक्टर्स या डिस्ट्रक्टर या वो फंक्शन जिनके अंदर डाटा लिया जाता है यूजर से,
या डाटा सेट किया जाता है, उन किसी भी, गौर से सुन लें, उन किसी भी मेंबर फंक्शंस को कॉन्स्ट नहीं किया जाता। जरब दे रहे हो, मल्टीप्लाइड कर रहे हो, शो कर रहे हो, डाटा कहीं भेज रहे हो, उन तमाम को कॉन्स्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि पहले वाले प्रोग्राम में अगर कोई नम को चेंज कर देता, कोई डिस्टेंस को चेंज कर देता, कोई डिस्टेंस की 3 एंड, याद करो 3 एंड 4.1 या जो भी वैल्यू दी थी उसको चेंज कर सकता था, अब नहीं चेंज कर सकेगा वो। शो वाले फंक्शन में मैं सीआर को अटेंडेंस देता हूँ, सीआर अटेंडेंस लगाने जाता है और दिखाने जाता है और रास्ते में जाते हुए फ्लूट लगा के मॉडिफाइड कर देता है, तो अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस फंक्शन को कॉन्स्ट कर दिया, मैंने सीआर को कसम दे दी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये कॉन्स्ट है, पढ़ लीजिएगा, बुक को पढ़ लीजिएगा बच्चों, पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल के साथ तमाम बातों को एलेबोरेट कर दिया। उसने 2 एग्जांपल दिए हैं, एक में एक क्लास के नाम से दिया है, एक में डिस्टेंस के दिया है। हम रैशनल कर रहे हैं, डिस्टेंस वाली आपने खुद करनी है। जरा गौर से देखें, इसमें डिस्टेंस को किस किस को किया हुआ है? कंस्ट्रक्टर्स को नहीं किया, मैंने बताया। गेट को नहीं दिया, मैंने बताया। शो को कर दिया, मैंने बताया। एड डिस्टेंस को कर दिया, मैंने ये भी बता दिया। पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट। ये देखिए, कॉस्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट कि किसी क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी के आर्गुमेंट्स को भी कॉस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं हो रहे, इनको करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम इसको कॉस्ट कर सकते हैं? कहता है जी करो, सो बिस्मिल्लाह करो। इसका क्या फायदा होगा? जरा कॉस्ट को जरा देखो तो सही। इसको कॉस्ट करने का क्या फायदा? इसको कॉस्ट करने का, ध्यान दीजिएगा मेरी क्लास, इसको कॉस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये कॉस्ट रैशनल कि अब जनाब पहले तो जरा गौर से देखिएगा ना, ये देखें जरा बात को समझिएगा। पहले तो भाई वो नाम को चेंज नहीं होने देता था, ये देख लो भाई, ये प्रोग्राम और ये एरर, इसको हटा दें तो एरर खत्म। ये देख लें, इसको हटाते हैं, एरर खत्म, प्रोग्राम चल गया। तो जनाब साहब ये नम इज इक्वल टू 12, ये कौन नहीं करने दे रहा? ये कॉस्ट मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। अब भाई आप आर डॉट, आर है ना, आर ये, अब तो आप आर डॉट नम को भी नहीं कर सकते। हाँ, वो कैसे भाई? आपने इसे कॉन्स्ट कर दिया, किस लिए? क्योंकि आपने कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट कर दिए। और समझ आ रही है आपको? अब एक यस साथ, सर। अब एक सादा सी बात बताओ, बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। ओए आपने ये कॉपी है या पास बाय रेफरेंस है? कॉपी है ना? ओ यार कॉपी भेजी है और कॉपी के ऊपर इतने चेक लगा दिए हैं। आपने गौर से सुन ले, कॉपी भेजी है और कॉपी के ऊपर इतने चेक लगा दिए हैं। इसको खराब नहीं करना, इसको मोड़ना नहीं है, इसको पानी से दूर रखना है, इसके ऊपर सिलवट ना आए। और भाई जब इतना, और ऊपर से मेमोरी भी बना दी है ना, ओरिजिनल लगा रहा है, कॉपी अलग से भेज दिया है, तो फिर अगर इतने ही जतन करने हैं तो फिर इसे पास पे रेफरेंस क्यों नहीं भेज रहे? और जब कॉपी को तुम मॉडिफाइड नहीं होने दोगे, ये इसका काम है, इसने इसे सिक्योर किया है, इसने इसको सिक्योर किया है, जिसने बुलाया है R1 को, R2 को सिक्योर किसने किया है? ये। और जब तुम कॉपी पे इतना चेक लगा रहे हो तो भाई कॉपी ना भेजो, फिर तुम ओरिजिनल भेज दो। क्यों? इसलिए, जरा नजर आ रही है स्क्रीन पे? और भाई इसलिए कि ये जो तुम ये जो DD1 और DD2 जो कॉपियां बना रहे हो ना, एटलीस्ट इनसे तो जान छूट जाएगी।
कॉपी नहीं बनेगी, मेमोरी नहीं बनेगी, आपका जो होल प्रोग्राम है वो बहुत फास्ट मूव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड, याद रखिएगा, कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन और कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स। लास्ट एंड फाइनल, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ये तो वैसे ही आसान है, इनमें सबसे ज्यादा आसान यही है। अब एक बात बताओ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, सोचो कि मैं इसको कॉन्स्ट बना देता हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा, ये क्लास जरा समझिएगा इस बात। कॉन्स्ट रैशनल, दिस कॉन्स्ट रैशनल R2, इसका मतलब ये है कि भाई R2 तो जिंदगी भर बदल नहीं सकता, कभी भी न। तो सर फिर कंस्ट्रक्टर चल जाएंगे? हाँ, कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम चल गया, देखें प्रोग्राम चल गया भाई। अगर एक बार ये कंस्ट्रक्टर चलाएगा, बस एक, जस्ट वन, अगर ये एक बार कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा तो ये भाई इनिशियलाइज कैसे होगा? तो ये हमेशा इनिशियलाइज होते हैं, हमेशा हमेशा। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते और यहाँ पर आप इसको R2 डॉट गेट डिस्टेंस लिखते हो तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। गेट रैशनल कर सकता है क्योंकि ये कॉन्स्ट नहीं है, लेकिन R2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि R2 कांस्टेंट है। कंट्रोल को वापस करते हैं, R2 की वैल्यू वापस लेके आते हैं। अब जरा गौर से सुनो, क्या यहाँ पर एरर आएगा कि नहीं? ये देखो मैंने उल्टा कर दिया बात को। मुझे बताएं, R2 डॉट एड रैशनल कॉल कर रहा है, चल जाएगा क्या एरर आएगा? जल्दी से बताएं, टाइम 2 मिनट रह गए हैं जी, जल्दी। आएगा, एरर आएगा सर। नहीं आएगा एरर, ये चल गया, कोई एरर नहीं है। अच्छा, R2 डॉट शो ने भी कॉल की थी तो नहीं आया, ये देखो। तो R2 डॉट एड रैशनल पे भी कॉल की तो क्यों नहीं आया? R2 क्या कहता है? मैं चेंज नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना, बात को गौर से सुने। R2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, मैं चेंज नहीं हो सकता। अब जरा ये क्या कहता है? ये पूरा फंक्शन क्या कहता है? ये फंक्शन क्या कहता है? कि मैं तुम्हें चेंज होने नहीं दूंगा। R2 बुला रहा है रैशनल को, R2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, और ये मेंबर फंक्शन कहता है बेटा मैं तुम्हें चेंज भी नहीं होने दूंगा। R2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, शो रैशनल कहता है बेटा मैं तुम्हें चेंज भी नहीं होने दूंगा। एक चीज लिख लीजिएगा कि कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को कॉल करते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। आप चेक कर लो, R2 ने शो को और एड रैशनल को कॉल किया तो भाई शो और एड रैशनल दोनों कांस्टेंट तो है ना, दोनों कांस्टेंट है। क्योंकि R2 कहता है मैं चेंज नहीं हो सकता, तो शो रैशनल और एड रैशनल कहते हैं बेटा हम तुम्हें चेंज होने भी नहीं देंगे, हम तुम्हें चेंज नहीं करने देंगे, हम तो वैसे ही तुम्हारे बड़े पक्के गार्ड हैं, हम तो तुम्हारे ऊपर बंदूकें लेके खड़े हैं, हम तो तुम्हें वैल्यू तुम्हारी पास भी नहीं आने देंगे। ये टॉपिक है, टाइम खत्म होने वाला है, किसी वक्त भी कोई क्यूरी हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डिटेल के साथ बात की है, बाकी असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो मेरे साथ जरूर डिस्कस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।